नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, यूपी में मदरसों पे आए दिन हो रही अजब गजब कार्रवाई और फर्जी जांच के आदेशों पे हाईकोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए न सिर्फ योगी सरकार को जोर का झटका दिया है, बल्कि इसकी गूंज लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के दरबार तक सुनाई दे रही है। बड़ी खबर है कि योगी सरकार को अपने मदरसों के फैसले के लिए अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ मदरसों में होने वाली फर्जी जांचों पर रोक लगाई दी है, बल्कि योगी सरकार को नोटिस जारी करके ये पूछ लिया है कि आखिर किस हक से आप इन तालीमी इदारे को परेशान कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई भी अफसर फर्जी जांचों के लिए मदरसों में नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट मदरसों को लेकर के क्यों एक्शन में आए हैं और पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूं। दोस्तों, जब से यूपी समेत देश के दूसरे प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार आई है, मदरसे और मस्जिदें सरकार के निशाने पे हैं। मदरसा बोर्ड खत्म किया जा रहा है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं और मस्जिदें जमींदोज की जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि सरकार को ये मैसेज देना है कि ये हिंदुओं की सरकार है, जिससे ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी न्यायपालिका यानी कोर्ट एक बार फिर से देश के कानून और लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के सामने सीना तान के खड़ी हो गई है। खास के यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट उन मदरसों और हजारों मासूम बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, जो सिर्फ तालीम हासिल करना चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मदरसों में आए दिन होने वाली SIT की जांचें और प्रशासन की दखल अंदाजी अब नहीं चलेगी। अदालत ने साफ लफ्जों में योगी सरकार को हिदायत दी है कि आप किसी भी तालीमी इदारे को इसीलिए निशाना नहीं बना सकते क्योंकि वो मदरसा है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर ये जांच का ड्रामा क्यों चल रहा है। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है या सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए आप इन मदरसों की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ये फैसला उस हेकड़ी को निकालने वाला है जिसके दम पे अधिकारी बिना किसी नोटिस के मदरसों के गेट पे जा धमकते थे और चंदा लेने वालों से लेके पढ़ाने वाले उलेमाओं तक को मुजरिमों की तरह ट्रीट करते थे। आपको यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जनवरी को और 29 जनवरी 2026 को मदरसों की जांच के संबंध में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश को लेकर न सिर्फ मदरसा संचालकों ने आपत्ति जताई है, बल्कि देश के बड़े उलेमाओं ने भी ऐतराज किया था। हालांकि योगी सरकार ने उलेमाओं के ऐतराज के बाद भी जब अपना आदेश वापस नहीं लिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर हुई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के निरीक्षण के संबंध में जारी सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान सीनियर अधिवक्ता VK सिंह और अधिवक्ता MA औसाफ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि अतीत में कई मौकों पर मदरसों का निरीक्षण किया गया है और इसमें से अधिकांश जांचों में ये संस्थान नियमों के पूर्व अनुपालन में कार्य करते हुए पाए गए। इसके बावजूद सरकार बार बार नए निरीक्षणों के आदेश जारी करती रहती है, जिससे मदरसों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि मदरसे उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियम 2016 के तहत संचालित होते हैं। इन विनियमों के अनुसार किसी भी मदरसे की मान्यता रद्द करने या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के पास है। इसीलिए जिला प्रशासन या अन्य विभागों के माध्यम से बार बार निरीक्षण करना स्थापित नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे ये तर्क दिया गया है कि सरकारी आदेशों के तहत गठित निरीक्षण टीमें मदरसों के प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, जो कानून के दायरे से बाहर है। उन्होंने दलील दी कि ऐसे बार बार जारी होने वाले आदेश मदरसों के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इन संसाधनों की प्रतिष्ठा पे भी प्रतिकूल
प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल सरकार द्वारा जारी निरीक्षण संबंधी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है और विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वैसे भी आपको बता दें कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है, मदरसों के खिलाफ पूरा अभियान छेड़ रखा है। पहले एक अभियान चला के बिना मान्यता प्राप्त 8000 मदरसों को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन जब कोर्ट ने इस पे कड़क एक्शन लिया तब सरकार मानी। फिर भी लगभग 450 मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और दावा किया गया है कि संचालकों ने खुद बंद करने का प्रस्ताव दिया है। अब जब फिर से निरीक्षण का आदेश आया तो मुस्लिम संगठन हाई कोर्ट गए, यानी हर बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही यूपी के मदरसों को बचाने के लिए सामने आए हैं। ये बात भी साफ है कि यूपी सरकार की ओर से मदरसा संचालकों को कभी सर्वे के नाम पर डराया गया तो कभी विदेशी फंडिंग का हवा खड़ा किया गया। यूपी के चप्पे चप्पे पे फैले उन मदरसों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना खून दिया है, उन्हें अवैध करार देने की पूरी कोशिश की जा रही थी। याद कीजिए वो वाकया जब बहराइच और बरेली के इलाकों में मदरसों को सरकारी फरमान जारी किए गए कि आप अपनी आय का एक एक रुपया साबित करें, जबकि वहीं सरकार बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों और आश्रमों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से लेके सहारनपुर के छोटे छोटे मदरसों तक योगी सरकार का एंगल हमेशा एक ही रहा, मदरसों को बदनाम करो और उन्हें शक के घेरे में लाओ। जबकि सच ये है कि मदरसों में बेहतरीन शिक्षा होती है और देश के लिए समर्पित होने का पाठ पढ़ाया जाता है। मदरसों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वहाँ वे बच्चे शिक्षा पाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। मदरसे ना सिर्फ उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं बल्कि उनकी रोटी और कपड़े तक का इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखती है। सरकार का दावा है कि वो मदरसों का आधुनिकीकरण करना चाहती है, लेकिन हकीकत है कि ये है कि मदरसों के शिक्षकों को सालों से तनख्वाह नहीं मिली। हकीकत है कि वजीफे रोक दिए गए। अब इन इदारे ने आवाम के चंदे से खुद को खड़ा करना चाहा तो अपने एसआईटी लोग पीछे लगा दिए। हाईकोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। सरकारी अधिकारियों ने मदरसों को डराने के लिए ऐसी ऐसी शर्तें रख दी जो किसी भी तालीमी इदारे के लिए पूरी तरह करना नामुमकिन है। ये बात साफ तौर पे एक साजिश है ताकि धीरे धीरे इन इदारे पे ताला लगा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कल ये साबित कर दिया है कि ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है जहां संविधान का राज चलता है। दोस्तों, यहाँ पे योगी सरकार के उस हेकड़े को अदालत ने कल पूरी तरह निकाल दिया है जो हर बात पे बुलडोजर और जांच की धमकी देती थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद योगी सरकार के पाले में है। नोटिस जारी हो चुका है, जवाब देना होगा और यकीन मानिए ये जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब अपनी नजरें इन जांचों पे गड़ा दी हैं, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वो खुद ब खुद मिट ही जाता है। अदालत का ये फैसला इसी बात की गवाही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई योगी सरकार मदरसों के बहाने एक खास तबके को निशाना बना रही है? क्या हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? जो भी सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। खबर को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा।